अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बेसिक पावर बीआई पावर क्यूरी के असाइनमेंट को देखेंगे। बहुत बेसिक है ये, जो बिल्कुल इनिशियल होता है स्टार्ट से आप कैसे इसको करते हैं उस चीज़ को देखते हुए फिर उसको ऐड करेंगे हम पावर बीआई में। और मेनली ये एक पावर बीआई का असाइनमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। एडवेंचर वर्क्स का हमारे पास एक फ़ाइल डाउनलोड है। उनकी कैटेगरीज़ के हवाले से क्वेश्चन है कि उनको आपको शॉर्ट फॉर्म करना है। एडवेंचर वर्क्स की बजाय ए डब्ल्यू प्रोडक्ट कैटेगरी लुकअप एंड ए डब्ल्यू प्रोडक्ट सब कैटेगरी लुकअप। उनके हेडर्स अपडेट होंगे, साइट पे दिखेंगे। स्टेप्स जो शो हो रहे होंगे उसमें हेडर्स अपडेट होंगे। और फिर उन रिपोर्ट्स के रिफ़्रेश ऑप्शंस को ऑफ़ करना है, क्योंकि एक दफ़ा जब ये अपडेट हो गए तो उसके बाद इनमें अपडेट्स नहीं है। और इसको हम देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर आपको अंदाज़ा होगा। यहाँ पे हम एक मैं आपको फ़ाइल करके दिखा देती हूँ। यहाँ से हम गए, इसने कहा प्रोडक्ट कैटेगरीज़, ये प्रोडक्ट कैटेगरीज़ हमने ली, इनको ओपन किया, ऑप्शन को सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म डेटा पे गए तो पावर क्यूरी ओपन होगा। अब ये कह रहा है कि इसको रीनेम कर दीजिए। तो इसके दो स्टेप्स हैं या दो तरीक़े हैं जिन करने के। या तो आप फाइल पे राइट क्लिक करें और यहाँ रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से कर सकते हैं। या राइट साइड पे अबव द स्टेप्स, अप्लाइड स्टेप्स के ऊपर जो कि प्रॉपर्टीज़ के नीचे नाम है, यहाँ से जाके आप इसको ए डब्ल्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज कर सकते हैं। ये अपडेट हो गया। जैसे ये अपडेट हुआ, हेडर्स प्रोमोट हो गए इसके। और जो इसमें ऑप्शन दिया है या इन्होंने क्वेश्चन कहा है कि इसको आप रिफ़्रेश कर का ऑप्शन इसको ऑफ़ कर दें, ताकि जब ये लोड हो रही हो तो लोड होने में टाइम ना ले, एक्सेप्ट वो डेटा जिसको रिफ़्रेश होने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स, मेरे पास एक सेल्स की फ़ाइल है, इसका डेटा हमेशा रिपोर्ट रिफ़्रेश फाइल में इंक्लूड रहेगा, क्योंकि यहाँ अपडेट्स होती रहेंगी। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैलकुलेटेड कॉलम डालना है प्रोडक्ट लुकअप क्यूरी में, ऑल करेक्टर्स बिफोर द डैश, और उसको नाम देना है SKU टाइप का। प्रोडक्ट्स लुकअप में गए, प्रोडक्ट SKU, ऐड कॉलम में जाके एक्सट्रैक्ट करेंगे हम। बिफोर द डैश है, टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर डालेंगे। डेलीमीटर क्या है? एक डैश है। और इसको जब ओके करेंगे तो यहाँ टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर आ गया। इसको SKU टाइप का नाम देना है, तो इसको रीनेम करेंगे। SKU टाइप, ये अपडेट है यहाँ पे। फिर इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है कि SKU टाइप कैलकुलेशंस को करें बिफोर द सेकंड डैश इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट। तो अगर इसको आप देखें तो इसमें दो डैश हैं। अगेन हम इसमें आए, ऐड कॉलम में गए, एक्सट्रैक्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर ही लेंगे। डेलीमीटर डैश है, एडवांस ऑप्शन ओपन करेंगे और नंबर ऑफ डेलीमीटर्स टू स्किप को 0 के बजाय 1 कर देंगे। जब इसको हम 1 करेंगे तो ये देखें यहाँ पर इसने सेकंड डैश को स्किप कर दिया, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू 0 के बजाय 1 रखी थी। तो पहला इसको ये 0 कंसिडर होगा सिस्टम में। पहला जो डैश है उसको छोड़ के उसने सारे लेटर्स या सारी डिटेल्स यहाँ पे एक न्यू कॉलम में ऐड कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिप्लेस ज़ीरो इन द प्रोडक्ट स्टाइल कॉलम विद नॉट अवेलेबल। प्रोडक्ट स्टाइल कॉलम में रिप्लेस करना है
रिप्लेस करना है। ऑप्शन अच्छा इसमें अप्लाई हुआ हुआ है नॉट अवेलेबल का, बट ये एक रिप्लेस ऑप्शन आता है। मेरी आई व्यू से अभी शायद हाइड हुआ हुआ है ये। रिप्लेस वैल्यूज़ प्रोडक्ट स्टाइल में, रिप्लेस वैल्यूज़ में अगर आप रिप्लेस वैल्यूज़ करेंगे, जैसे अभी नॉट अवेलेबल को मैं आपको ज़ीरो करके दिखाती हूँ क्योंकि ये पहले से हुआ हुआ है। अब ये जो नॉट अवेलेबल है ये ज़ीरो हो गए। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ज़ीरो को प्रोडक्ट स्टाइल में विद नॉट अवेलेबल करना है। सेम प्रोसेस हम इसको करेंगे। रिप्लेस वैल्यूज़ पे गए, ट्रांसफॉर्म में ज़ीरो वैल्यूज़ टू फाइंड ज़ीरो, रिप्लेस विद नॉट अवेलेबल। ये इसने अपडेट कर दिया ज़ीरो वैल्यूज़ को नॉट अवेलेबल के साथ प्रोडक्ट स्टाइल में। फिर हम जाएंगे अपडेट द डिस्काउंट प्राइस कैलकुलेशन टू 15% बाय मल्टीप्लाइंग द प्रोडक्ट प्राइस वैल्यूज़ बाय 0.85। तो डिस्काउंट प्राइस देनी है हमें, इसके लिए न्यू कॉलम ऐड होगा प्रोडक्ट प्राइस का। प्रोडक्ट प्राइस में गए हम, ऐड कॉलम किया हमने, ऐड कॉलम करके इसको मल्टीप्लाई बाय 0.85 किया। तो ये हमारे पास डिस्काउंट प्राइस का आ गया। ये वे है इसको करने का, ये ऑलरेडी ऐड है मेरे पास, ये डिस्काउंट प्राइस आ गई। प्रोडक्ट प्राइस $35, ये 35 इसमें है। करेंसी का कोई साइन मेंशन नहीं है। ये डिस्काउंट प्राइस आ गई इसकी 29.7। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया। उसके बाद जो है वो इसका थर्ड क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स टूल्स को देखना है। इसमें मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ हर सेक्शन में, और फिर डिस्टिंग जो है वो उसी तरह होगा। सबसे पहले ये कह रहा है कि स्टैटिस्टिक्स टूल्स को यूज़ करना है क्यूरी एडिटर में एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट देखने के लिए। एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट यहीं पर है। ट्रांसफॉर्म में गए हम, स्टैटिस्टिक्स में गए और एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट, एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट लेनी है, सॉरी मैंने टोटल में ले ली। एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट पे आए, स्टैटिस्टिक्स में आकर एवरेज किया, तो इसने इसको आपको 413.66 आप टैली कर सकते हैं, $413.66 इसने आपने आपको एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट दे दी। ये स्टेप्स ऐड नहीं होंगे, ये कैलकुलेटेड एवरेज आया, इसको आपने क्रॉस किया। सेकंड वाला इसी तरह होगा, डिस्टिंग का उसमें ऑप्शन आएगा। फिर नंबर मैक्सिमम एनुअल कस्टमर इनकम, इसके लिए हम कस्टमर लुकअप में जाएंगे। इनकम, एनुअल इनकम को देखते हुए, ये एनुअल इनकम है, इसमें जाके हम स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे। अच्छा जो वो है मैक्सिमम मिनिमम, डिस्टिंग के लिए यहाँ से ये ऐड होगा। जो बाकी मैं क्वेश्चंस 3 आपके लिए छोड़ रही हूँ वो ये वाली चीज़ है। आप जब कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर उसमें प्रैक्टिस करें तो इस तरह से डिस्टिंग वैल्यूज शो हो जाएंगी। मैक्सिमम देखा हमने, मैक्सिमम इसने $170,000 पर एनम इनकम दिखा दी, $170,000 और या $170,000 इनकम इसने मैक्सिमम एनुअल इनकम यहाँ पे दिखा दी। ये टैली हो गया। अब सेल्स के सेक्शन में जाके टोटल ऑर्डर्स देखने, ऑर्डर्स में गए, ऑर्डर क्वांटिटी में गए, स्टैटिस्टिक्स में गए, काउंट वैल्यूज़ 56,046, 56,046 ये काउंट ऑर्डर्स आ गए। इसी तरह और डिस्टिंक्ट ऑर्डर नंबर्स जो हैं वो इसमें शो हो जाएंगे।
मैं नेक्स्ट पे चलते हैं। मेक द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन टू द कस्टमर लुकअप टेबल। इसमें कैलकुलेटेड कॉलम एक ऐड करना है हमें ईयर ऑफ बर्थ का, और फिर हमें एक कंडीशनल कॉलम ऐड करना है एनुअल इनकम के हवाले से। उसमें कंडीशंस दी हुई है। इसके लिए हम गए कस्टमर लुकअप पे। यहाँ पे हमने क्योंकि मैक्सिमम इनकम सेलेक्ट की हुई है तो ये सिर्फ यही शो कर रहा है। ये स्टेप हमने क्रॉस किया। ये आ गया कस्टमर लुकअप टेबल। इसमें पहला क्वेश्चन है कैलकुलेटेड कॉलम डालना है ईयर ऑफ बर्थ का, नेम बर्थ ईयर बेस्ड ऑन बर्थ डेट। बर्थ डेट इनकी ये रही। ऐड कॉलम पे देखें तो यहाँ डेट का ऑप्शन है। इसमें ईयर डालेंगे और इसने इनकी बर्थ ईयर्स आपको एक्सट्रैक्ट करके दे दिए कि बर्थ ईयर्स क्या हैं। न्यू कॉलम भी ऐड हो गया बर्थ ईयर का, और एक्सट्रैक्ट भी हो गया। कोई ऐसा मतलब कोई फार्मूला नहीं है। एक्सट्रैक्शंस के लिए ऊपर जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उससे होगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंडीशनल कॉलम में आपको ऐड करना है, कैटेगराइज करना है कस्टमर्स इनकम को, और उसकी बेस पे उनको वेरी हाई, हाई, एवरेज और लो में वो कॉलम में शो हो उनकी एनुअल इनकम के बेस पे। एनुअल इनकम पे गए हम, कंडीशनल कॉलम ऐड कॉलम में से कंडीशनल कॉलम हमने लिया। अब इफ़ कंडीशन दे रहा है कॉलम नंबर एनुअल इनकम से जाना है हमें इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 150,150,000, तो इसका आउटपुट दे वेरी हाई। इसमें ऐड क्लॉज कर सकते हैं। अगेन एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 100,000। इसको हाई दे दिया। फिर एक और ऐड किया क्योंकि एनुअल इनकम है। आप सारे यहाँ पे देख सकते हैं एनुअल इनकम वेरी हाई, हाई, मोर देन और इक्वल टू $50,000 है, तो एवरेज, अदर देन लो। नेक्स्ट हमने ऐड किया ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000। ये एवरेज इनकम है, अदर देन लो। ये हमने ऐड किया कॉलम, ये ऐड हो गया। ये इसने इनकम के लेवल में आपको दिखा दिया कि किसका एवरेज है, किसकी हाई है, किसकी लो है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हुई है। तो ये 4 क्वेश्चंस थे हमारे पास इस वाले असाइनमेंट में। इसको हमने देखा है। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।